हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उतने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, वो भी वन लाइनर के थ्रू, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और आपको मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम यहाँ पास विलियम शेक्सपियर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो विलियम शेक्सपियर का टाइम पीरियड था वो 1564 से 1616 तक था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि आपको इनका टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा, जो कि 1564 में इनका बर्थ हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। ये और पहला, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज़ वर्क बाय, किसके द्वारा वीनस एंड एडोनिस लिखा गया है? तो ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट ओवरऑल सोनेट्स 154। आप कितने सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं? 150। अब सोनेट की बात करें तो इससे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि ये है कि एक मिनट, जो शेक्सपियर सोनेट था फर्स्ट पब्लिश्ड वो कहाँ हुआ था? ऑल टुगेदर इन क्वार्टो इन 1609 में जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट से वो क्वार्टो पब्लिकेशन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे, जो कि पूरे 14 लाइन कंटेंट्स करते थे। 14 लाइन्स का उनका पोएम रहता था, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। इसका क्या रहता था कि द 14 lines and most divided into 3 quatrains and a final concluding couplet। मतलब इनके सोनेट में क्या रहता था? 3 क्वार्टर रहता था, फाइनली कंक्लूडिंग कपलेट रहता था। जो लास्ट के ये 2 लाइन रहते थे वो कंक्लूडिंग कपलेट कहलाते थे। इनका राइमिंग स्कीम जो था वो था ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये इनका कपलेट हो गया। And this form of sonnet also known in English sonnets 1 to 126 dedicated to a young 1 to 126। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। टू अ यंग मैन, इसे विलियम हर्बर्ट भी कहा गया है, यंग मैन। 1 to 126 सोनेट जितने थे फर्स्ट के, वो एक यंग मैन को डेडिकेट किए गए थे। और जो 127 से 154 सोनेट्स थे, 152 तक के सोनेट्स से वो एक डार्क लेडी को डेडिकेट हुए हैं। और लास्ट के जो 2 सोनेट से 153 एंड 154 सोनेट्स, ये क्यूपिड गॉड को डेडिकेट है। जस्ट अ सेकेंड, ये क्यूपिड गॉड को डेडिकेट है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यूपिड गॉड को डेडिकेट है, जिन्हें लव गॉड भी कहा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको जानना जरूरी है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि इतने में से ही आपके क्वेश्चन में अगर विलियम सोनेट से आ रहे हैं क्वेश्चन तो आपके फंस जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। तो डार्क लेडी को कितने सोनेट डेडिकेट है ये आपको बताना है। तो देखिए, तो इसका आंसर है 26 सोनेट जो थे वो डार्क लेडी को डेडिकेट है। मतलब 127 से 152 तक जितने सोनेट से वो डार्क लेडी को डेडिकेट है, मैंने जैसे बताया। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 26 सोनेट जो थे डार्क लेडी को डेडिकेट थे। नेक्स्ट है, हु इज़ मिस्टर WH फाइंड इन शेक्सपियर सोनेट्स। तो मतलब WH जो थे वो कौन थे शेक्सपियर के सोनेट? मैंने अभी आपको बताया कि विलियम हर्बर्ट भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, द अर्ल ऑफ पेम्पॉन, ये दोनों भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। तो आपको जो भी दिखे आप आंसर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जल्दी कर लेते हैं, टाइम बचेगा। हाउ मैनी सोनेट्स ऑल डेडिकेटेड टू मिस्टर WH बाय शेक्सपियर। तो कितने सोनेट्स WH को डेडिकेट है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में? तो 126। ऑल आर फर्स्ट इन सीरीज, मैंने बताया ना कितने डेडिकेट है। तो 1 to 126 सोनेट जो थे वो
वो विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट है। फिर डार्क लेडी इज रिकॉग्नाइज एज इन शेक्सपियर सोनेट्स। डार्क लेडी का जो नाम मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पास ये ऑप्शन है, देखिए है डार्क लेडी का जो नाम है यहाँ पास क्या है, मैरी फिटन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप याद रखिएगा कि डार्क लेडी का जो नेम कौन है, मतलब किससे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। श्योरली तो नहीं पता है कि कौन है, लेकिन इनसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ये मैरी फिटन है। फिर नेक्स्ट है शेक्सपियर रोट ओवरऑल प्लेज। शेक्सपियर ने ओवरऑल कितने प्लेस लिखे हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 37 प्लेस। शेक्सपियर पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट वर्क इज। शेक्सपियर का जो अर्ली एक्सपेरिमेंट वर्क है वो कब से कब तक जाना चाहता है, तो 5077 से 5093 तक का इनका पीरियड एक्सपेरिमेंटल वर्क जाना जाता है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज़ इसका आप जोनरा बताना है कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है वो क्या है, तो वो एक कॉमेडी है, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी है। द रेप ऑफ लुक्रेस रिटन बाय किसके द्वारा रिटन किया गया है, तो ये विलियम शेक्सपियर द्वारा रिटन किया गया है। और टाइटेनिया इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले। अब तो आपके थोड़े से कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कैरेक्टर किस प्ले की है। तो टाइटेनिया इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले ऑफ, तो ये आप बता सकते हैं आराम से कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम के कैरेक्टर हैं, जिसमें हार्मिया लाइजेंडर, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आपको सारे कैरेक्टर इनके सारे प्लेस के जो इंपॉर्टेंट हैं उनको सारे प्लेस के सारे कैरेक्टर आपको याद करने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न चला है कि मेन कैरेक्टर से ना पूछ के अदर कैरेक्टर जो हैं उनसे पूछ लिया जा रहा है क्वेश्चंस। तो चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 12, रोमियो एंड जूलियट इज़ अ ट्रेजेडी, हु इज़ द ऑथर। रोमियो और जूलियट किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्वेल्थ नाइट इज़ अ ट्रेजेडी कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर इन 1601। सबसे पहले तो ट्वेल्थ नाइट कब लिखा गया है, आप ये जान लीजिए 1601 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और इसका टाइटल इज़ व्हाट यू विल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्वेल्थ नाइट का अदर टाइटल भी क्या है, तो आपको करना है कि व्हाट यू विल इसका अदर टाइटल है ट्वेल्थ नाइट का। ट्वेल्थ नाइट का अदर टाइटल क्या है, व्हाट यू विल। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको मेमोराइज हो जाए। बिलोंग्स टू विच पीरियड से, शेक्सपियर के विच पीरियड से बिलोंग है, तो W.J. लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के 4 पीरियड्स डिवाइड किए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए 4 पीरियड्स डिवाइड हुआ है। जिनका फर्स्ट पीरियड इनका क्या था, एक्सपेरिमेंटल वर्क था, और ये सेकंड पीरियड इनका ये रहता है। जितने भी इनके कॉमेडी रहते हैं वो सेकंड पीरियड के रहते हैं। तो ट्वेल्थ नाइट एज अ ट्रेजेडी कॉमेडी written by Shakespeare in 1601 and the title is What You Will belongs to which period। इसका आंसर है सेकंड पीरियड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजेडी आर हैमलेट। 4 ग्रेट ट्रेजेडी, पहले नाम आप देख लीजिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। सबसे पहले तो आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस के लिए आपको है फेमस होकम से आप याद कर सकते हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसमें सबसे बड़ा है ये हैमलेट, सबसे बड़ा माना जाता है, और मैकबेथ सबसे छोटा माना जाता है लिखने के पर्पज से। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या था। शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दिस पीरियड इज नोन एज द नोन एज, कौन से पीरियड में ये तीनों लिखी गई हैं, तो बिटवीन 1600 to 1608। क्वेश्चन नंबर 15, रोमियो एंड जूलियट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर इन 1595 इज़ अ। अब इसका जोनरा बताना है आपको कि रोमियो एंड जूलियट क्या है, ट्रेजेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, क्या है। तो इसमें यहाँ ट्रेजेडी लिखा है, लेकिन आपको एक रोमांटिक ट्रेजेडी होना चाहिए, यहाँ पास ट्रेजेडी लिख दिया है। ट्रेजेडी तो होगा क्योंकि इसमें ट्रेजेडी का जोनरा क्या रहता है, ट्रेजेडी का रहता है कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाए। तो क्या है कि रोमियो जूलियट में भी हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है, आप सब जानते हैं, तो ये ट्रेजेडी में ही गिना जाएगा। तो ट्रेजेडी इसका आंसर सही है, तो आप कहीं रोमांटिक मत लगा के चलिएगा, इसका आंसर ट्रेजेडी ही है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉर्लिया इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। कॉर्लिया कौन से प्ले में है शेक्सपियर के, तो किंग लियर में है। किंग लियर जो कि किंग लियर रहते हैं, ब्रिटेन के किंग रहते हैं, उनकी बेटी रहती है जॉनरिक, लियर्स एल्डर्स डॉटर, और रिगन रहती है। रिगन क्या रहती है, सेकंड डॉटर रहती है, और कॉर्डेलिया थर्ड डॉटर रहती है। मतलब किंग लियर जो रहते हैं वो ब्रिटेन के किंग रहते हैं, और इनकी 3 बेटियां रहती है, जॉनरिक, रिगन और कॉर्डेलिया। जॉनरिक सबसे बड़ी रहती है, कॉर्डेलिया सबसे छोटी रहती है, रिगन बीच की रहती है। यंगर डॉटर ड्यूक ऑफ यंगेस्ट डॉटर
यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया रहती है यंगेस्ट डॉटर। ड्यूक ऑफ अल्बनी, इसमें कुछ कैरेक्टर दिया गया है। ड्यूक ऑफ अल्बनी जॉनड्रिक के हस्बैंड रहते हैं। ड्यूक ऑफ कॉर्नविल रिगन के हस्बैंड रहते हैं। और अर्ल ऑफ ग्लॉकस्टर अर्ल ऑफ केंट लेदर डिस्गाइज्ड इज कैसिल। जो अर्ल ऑफ ग्लॉकस्टर रहते हैं ये तो ये भी कैरेक्टर हैं। अर्ल ऑफ केंट ये बहुत ही खास रहते हैं किंग लियर के। ये लास्ट में जब कॉर्डेलिया को वेनिस किया कर दिया जाता है राज्य से, तो अर्ल ऑफ केंट जो रहते हैं ये अपने आप को कैयस के रूप में डिस्गाइज करके वो भी निकल जाते हैं। वो भी मतलब निकाल दिए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने आप को फिर से कैयस के रूप में डिस्गाइज करके दोबारा किंग लियर के साथ ही रहते हैं। ये पूरे प्ले में आपको देखेंगे कि किंग लियर के साथ रहते हैं लेकिन डिस्गाइज फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। द बैटल ऑफ एक्टिम टुक प्लेस इन। द बैटल ऑफ एक्टिम, जो बैटल ऑफ एक्टिम होता है वो कहाँ पास एंट्री ये सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा जो बैटल ऑफ एक्टिम है कौन किस में होता है। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में होता है। कहाँ होता है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। क्वेश्चन नंबर 18। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोपरली रिटन इन 16। जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सब आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन से आ सकते हैं। आज के एग्जाम का पैटर्न कोई नहीं बता सकता कि कैसे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, तो ईयर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिटन इन 1610 एंड 1611 एंड थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्ले दैट शेक्सपियर रोट अलोन। तो शेक्सपियर का अगर आपको स्वान सॉन्ग पूछे कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले कौन सा है, तो टेम्पेस्ट है। इनका स्वान सॉन्ग भी टेम्पेस्ट को ही माना जाता है, क्योंकि स्वान सॉन्ग उसी को कहते हैं जो कि राइटर द्वारा लास्ट प्ले हो। तो कौन सा है? टेम्पेस्ट है। शेक्सपियर रोट अलोन। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1609। तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1609 में आया था। इस कॉमेडी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो टेम्पेस्ट है उसका जोनरा क्या है? कॉमेडी है। ओके। इनका स्वान सॉन्ग कौन सा माना जाता है? टेम्पेस्ट को माना जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1603 में आया था। कॉमेडी इज रिटन इन फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म पूछा है, मतलब एक तो कॉमेडी है तो इसका फॉर्म भी पूछा है, तो क्या है इसका फॉर्म? मास्क है। सॉरी मैं आंसर नहीं देखी थी। कॉमेडी तो है लेकिन इसमें एक फॉर्म एक इनके शादी जब इन टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो, जो प्रॉस्पेरो कैरेक्टर है, सबसे पहली बात पूछ लिया जाता है कि प्रॉस्पेरो कैरेक्टर किस में है, तो प्रॉस्पेरो कैरेक्टर किस में है? टेम्पेस्ट में है। और इनकी बेटी मिरांडा, इनकी बेटी का क्या नाम है? मिरांडा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिरांडा किस प्ले में? मिरांडा है टेम्पेस्ट में। प्रॉस्पेरो की बेटी रहती है। जब इसकी शादी होती है तब इसमें एक मास्क प्ले किया जाता है, तो वही पूछा जाता है कॉमेडी इज रिटन फॉर्म ऑफ मास्क। तो इसमें क्या है? मास्क प्ले किया जाता है, इसलिए मास्क का फॉर्म बता दिया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉस्पेरो इज द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले रिटन इन 1610 एंड 1611 एंड पब्लिश्ड इन 1623 फॉर्म ऑफ मास्क। विच प्ले इज दिस? टेम्पेस्ट। अभी ऊपर अब बताया ना मैंने कि जो फॉर्म ऑफ मास्क में 1623 में फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड हुआ था टेम्पेस्ट का, और जिसमें कौन सा कैरेक्टर था? प्रॉस्पेरो। मैंने बताया ना प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिरांडा से पूछ लिया जाता है कि मिरांडा कौन है? मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर है। तो कौन सा प्ले है? ये है टेम्पेस्ट। इसका आंसर है टेम्पेस्ट। शेक्सपियर पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स विच है। ऊपर मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर का जो पीरियड है वो कितने पीरियड में डिवाइड हुआ है, तो 4 पीरियड में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो पीरियड है। तो सबसे पहले है इन द वर्कशॉप 1588 टू 1594, ये जो रहता है इसको वर्कशॉप पीरियड कहा गया है। फिर इन द वर्ल्ड, मतलब इस टाइम क्या कर रहे थे शेक्सपियर? केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो अपने वर्क को एक्सपेरिमेंटली कर रहे थे। बहुत अच्छा ये नहीं इस टाइम तक कर पाए थे। फिर इन द वर्ल्ड मतलब ये दुनिया में आए कब? जब ये दुनिया में नहीं आए। इसका मानना है कि 1594 टू 1600 में दुनिया इनको जानने लगी थी। इनके प्लेज, इनके वर्क्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। ऑफ द डेप्थ, इस टाइम तक क्या था कि इनकी ये काफ़ी डेप्थ में चले गए थे, मतलब कि इनके काफ़ी दोस्त जेल वगैरह चले गए थे, और इनके भी काफ़ी केसेस लग गए थे। बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगी थी उस टाइम। क्यों लगी थी इस टाइम अगर बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो उस टाइम काफ़ी ये सैड रहते थे कि डेप्थ में चले गए थे। इसलिए इस टाइम जो जितनी भी डेप्थ के पीरियड थे उस ये 1600 टू 1608 में रहते हैं। और ऑन द हाइट्स मतलब शेक्सपियर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनके प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो कब के हो रहे थे? 1608 टू 1612। और 1616 में
1616 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी, 1616 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी। फिर टेमिंग एंड श्री वॉज रिटन इन पीरियड, टेमिंग एंड श्री वॉज रिटन इन द पीरियड, तो कौन से पीरियड में लिखा गया था टेमिंग एंड श्री? तो इनके सेकंड पीरियड में लिखा गया था। सेकंड पीरियड कब से कब तक रहा है? 1594 टू 1600 टेमिंग ऑफ द श्री लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ म्यूज़िक बी फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन, बहुत ही फेमस लाइन है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना चाहिए किस प्ले से है। दीज आर ऑक्योर्स इन द प्ले रिटन बाई विलियम शेक्सपियर इन 12th नाइट, किस में है? 12th नाइट में है। लाइन आ गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन दे, दीज आर ऑक्योर्स इन प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 12th नाइट विच इज़ अ कॉमेडी, अनदर नेम व्हाट यू विल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये 12th नाइट क्या है, इसका जोनरा क्या है? कॉमेडी है। इसको अदर नाम से क्या जाना जाता है? व्हाट यू विल। आपको क्या जाना है? 12th नाइट व्हाट यू विल, 12th नाइट व्हाट यू विल, मतलब 12th नाइट को अदर नाम से क्या जाना था? व्हाट यू विल। रिटन इन अराउंड 1601 टू 1602। हु इज़ द स्पीकर, मतलब ये लाइन जो रहता है इफ़ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन, ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो सबसे पहले तो इसमें है, तो ये शेक्सपियर इन 1 एक्ट 1 सीन 1 इवन लाइन 1। तो एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या ये रहता है कि ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है? तो इसमें तो यहाँ आंसर दे दिया शेक्सपियर इन एक्ट 1 सीन 1 इवन लाइन 1, लेकिन ये बोला कि इसमें जो 12th नाइट में स्पीकर कौन है? अगर स्पीकर आपसे पूछ रहे तो इसमें कौन रहते हैं? ऑरसिनो, और सीनो वो कहाँ के रहते हैं? ड्यूक ऑफ इलीरिया के ड्यूक रहते हैं ऑरसिनो। ये बहुत ही पहला ही लाइन है, जब प्ले ओपन होता है तभी ये लाइन आ जाती है। ये म्यूजिक भी फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन किसके द्वारा बोला जाता है? और सीनो के द्वारा बोला जाता है। अदर कैरेक्टर्स आप इसके जान लीजिए, इसमें अदर कैरेक्टर रहती है, ओलिविया रहती है, वाइला रहती है, सेबेस्टियन रहता है, मलवॉलियो, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रू इतने रहते हैं, और फेस्टी। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फेस्टी है क्योंकि एक क्लाउन है। अदर ऐसा नेम है जो अब आगे एग्जाम में आने से मतलब आ सकता है, आराम से आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। वाइला इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले सेंटेंस ऑफ द ट्विंस वाइला एंड सेबेस्टियन। अभी मैंने बताया कि वाइला किस में है, तो किस में है आप बताइए। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया है कि किस में है, तो आंसर आप देख सकते हैं 12th नाइट में है। वन लाइनर है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सबका आंसर बता दे रही हूँ, इसलिए मैंने सबका आंसर लिखा है कि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। वाइला इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस वाइला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरेक, मतलब शिपरेक में इनका क्या है? अलग हो जाते हैं। विच वॉज पब्लिश्ड इन 1603 इन फर्स्ट फोलियो नेम ऑफ ए प्ले। तो प्ले का नाम पूछा है क्या है? तो प्ले का नाम क्या है? 12th नाइट। 12th नाइट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 12th नाइट से, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, टेम्पेस्ट सीन सबसे काफ़ी, किंग लियर से, और हैमलेट से। ग्रेट ट्रेजेडी तो जिस चारों हैं उसमें से तो आते ही हैं, इनसे भी कुछ आते, ज़्यादातर क्वेश्चन कैरेक्टर बेस आते हैं, हीरोइंस बेस आते हैं, और फुल्स बेस आते हैं। तो ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे तो हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले के जो हीरोइंस और फुल्स हैं उनका वीडियो हम बना के आपको दे देंगे। तो जल्दी से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। साइलॉक इज कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिटन बाय शेक्सपियर इन between 1596 and 1599 and the first performance in 1605. What is source of play? तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वो किसके द्वारा लिखा गया? सबसे पहली बात तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है? साइलॉक है। बेसेनियो, एंटोनियो, पोर्शिया, ये जो कैरेक्टर हैं ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर। और इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले है द जीव ऑफ माल्टा से लिया गया है। ये इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है जीव ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो का जीव ऑफ माल्टा जो है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के साइलॉक कैरेक्टर का इम्पोर्टेंट सोर्स है। आगे चलते हैं। हु आस्क्ड फॉर 1 pound ऑफ फ्लैश इन मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड टू होम। कौन कहता है कि मुझे 1 पाउंड 1 पाउंड फ्लैश तो चाहिए ही चाहिए? तो कौन कहता है? साइलॉक कहता है एंटोनियो से कहता है कि कौन कहता है? साइलॉक कहता है एंटोनियो से कि मुझे 1 पाउंड फ्लैश तो चाहिए ही चाहिए।
वन में स्माइल एंड स्माइल, ये बहुत फेमस लाइन है, आपको याद करना चाहिए कि बहुत फेमस लाइन है। सॉरी, ये तो लगता नहीं मुझसे, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। One may smile and be a villain. These lines occurs in Othello written by Shakespeare. What type of the play is this? तो ये एक प्रकार का ट्रेजेडी आप जानते हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये जो चारों हैं वो शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी में गिने जाते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1603 टू 1604। और ये लिखा, आप ये सोच रहे हैं इसका स्पीकर कौन है, तो इसका स्पीकर है यागो इसका स्पीकर है। वन में स्माइल एंड स्माइल बी आई विलन, मतलब कि स्माइल तो अपने चेहरे पर रखो लेकिन वो विलन की तरह सोचो, ऐसा है इस लाइन का मतलब, जो कि यागो बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इतना जल्दी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पे आ गए। यागो इज़ अ कैरेक्टर, अभी मैंने बताया ना यागो किस में रहता है, हैमलेट किस में रहता है, ओथेलो में रहता है, सॉरी हैमलेट बोल रही हूँ। यागो इज कैरेक्टर इन ओथेलो which is written in 1603-1604, a great tragedy by Shakespeare, first performed in November 1st 1604। रोल ऑफ यागो, तो रोल ऑफ यागो क्या रहता है, यागो इसमें क्या है, मतलब ओथेलो में यागो कौन सा रोल प्ले करता है, तो विलन का। ये यागो शेक्सपियर के फेवरेट विलन में से एक है, बहुत मतलब इसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, ये कह सकते हैं कि यागो का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शेक्सपियर की प्लेस में फेमस है। द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा डोमिनेटेड किया गया, इन्वेस्टिगेट्स। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। शेक्सपियर हीरोज आर, तो शेक्सपियर हीरोज कौन रहते थे, मोस्टली रॉयल किंग जितने रहते थे वो शेक्सपियर हीरो रहते थे। आप देख लीजिए, चाहे मैकबेथ हो, चाहे किंग लियर हो, चाहे कोई भी, मतलब कि वो है टेम्पेस्ट में भी रहता है ट्रांसफर, वो भी सब के सब रॉयल किंग ही रहते हैं। डंकन स्वॉर्थ मैकबेथ, डंकन क्या रहता है, इसमें कज़न दिया हुआ है पर आंसर तो होना चाहिए किंग, इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, आप देख लीजिएगा। डंकन स्वॉर्थ मैकबेथ किंग। ग्रेसेनियो इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, ग्रेसेनियो इज़ अ कैरेक्टर, ग्रेसेनियो जो है वो कौन से प्ले में है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ग्रेसेनियो क्या है, जो बेसेनियो एंटोनियो रहता है तो उनका फ्रेंड रहता है ग्रेसेनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इज कांट बी वाइदर हर नॉर कस्टम स्टाइल हर इन्फिनाइट वैरायटी दीज स्टल हर इन्फिनाइट वैरायटी होम अबाउट दिस लाइन्स ऑक्यूर्ड। सबसे पहले तो ये किस प्ले का किस प्ले का लाइन है, तो आप समझ लीजिए एंटोनी एंड क्लियोपत्रा का। ये जो लाइन बोला गया है, एज कैन नॉट बी वाइदर हर नॉर कस्टम टेल, ये किसके लिए, मतलब एज कोई भी मैटर नहीं करता उसके सुंदरता के लिए, तो किसके लिए बोला गया है, क्लियोपेट्रा के लिए ये लाइन बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फ्लेंस इज अ कैरेक्टर इन मैकबेथ, वन ऑफ द शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी, व्हेन वाज इट रिटन इन। फ्लेंस जो है कैरेक्टर रहता है मैकबेथ में, और ये जानते हैं मैकबेथ ग्रेट ट्रेजेडी में गिनी जाती है, और इसका कब लिखा गया ये पूछा गया है, तो 1606 में ये लिखा गया है। अब फ्लियांस कौन रहता है, वो कौन रहता है कि बैंको रहता है, कौन रहता है, बैंको का जो बेटा रहता है फ्लियांस वो रहता है। और ये देखिए नेक्स्ट पूछ भी लिया है कि फ्लियांस हु इज फ्लियांस, तो फ्लियांस बैंकोस, फ्लियांस वाज द सन ऑफ बैंको, किसका सन रहता है, बैंको का। डेस्टिमोना ओथेलोज वाइफ इज कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर द ओथेलो इज अ पूछा है ओथेलो का जोनरा क्या है, तो ट्रेजेडी है। डेस्टिमोना बहुत फेमस कैरेक्टर है, हीरोइन है, बहुत मासूम सी रहती है बेचारी, क्या रहती है कि ओथेलो से इतना प्यार करती है लेकिन फिर भी ओथेलो उसको मार देता है, आप जानते ही होंगे, पर मुझे डेस्टिमोना का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये क्या है, ट्रेजेडी है। शेक्सपियर क्वेश्चन नंबर 34। शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइटर, वाज बोर्ड ऑन 23rd टू of in 1564 Stratford upon Avon in the country of Warwickshire। what is Avon in the question, तो जो ये शेक्सपियर रहते हैं, एक मिनट लिखा मतलब कि जो रेनेसा प्ले राइटर तो शेक्सपियर रहते हैं, ये तो बताया गया है कि जो जिनका बर्थ कब होता है, बॉर्न ऑन 23rd ऑफ 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो जो इसमें एवन है उसका मतलब पूछा है कि जो एवन है वो
वो क्या है, एक क्या है, तो एवन का यहाँ पास क्या मतलब पूछा है, तो एवन क्या रहता है, एक रिवर रहता है। कभी कभी पूछ लेगा प्लेस रहता है, कंट्री रहता है, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा आपको, लेकिन आपको टच करना है रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ी है। अगर आपको शेक्सपियर के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है विलियम शेक्सपियर की फुल बायोग्राफी से, जिसमें मैंने इनका ग्लोब थिएटर और एलिजाबेथन एज को भी कवर किया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मैं जल्द ही केवीएस क्लासेस भी इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में अपलोड करने वाली हूँ, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर केवीएस की क्लास आप लेने जा रहे हैं कहीं और से तो आपको पेड 4 to 5 या 3000 तक तो मैक्सिमम पे करना ही पड़ेगा। तो आप इससे बेटर है कि आप फ्री में क्लासेस करें, जो कि आपको पूरा यहाँ पास प्रोवाइड होगा। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटफोर्ड वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न। तो स्ट्रेटफोर्ड का क्या मतलब होता है, अ विलेज नेम इन वॉर्कशायर। अभी वहाँ पास तो क्या पूछा था, एवन। एवन का क्या है, एवन किस चीज़ को कहा गया है, एक रिवर को कहा गया है। यहाँ वॉर्कशायर सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। तो जो स्ट्रेट फोर्ड वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न कहाँ पास रहता है, तो वॉर्कशायर रहता है। ये काउंटी है जो सराउंडेड किससे रहता है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से सराउंडेड, मतलब फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से घिरा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 36, द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैसन पूछा है तो क्या रहता है, एम्बिशन। एम्बिशन मतलब बहुत ज़्यादा उसको एम्बिशन हो जाता है कि एम्बिशन। फिर कोई अदर से वाइट अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हु सेड इन अबाउट शेक्सपियर। ये बहुत ही फेमस लाइन है कि ये क्रिटिक कौन सा क्रिटिक है जो विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसे बात करता है। अब अदर से वाइट अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, तो अर्नोल्ड है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मलवलियो। तो मलवलियो कैरेक्टर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन भी है कि मलवलियो जो है किस प्ले में है, तो किस में है, 12th नाइट में, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित 12th नाइट जो है उसमें है। क्वेश्चन नंबर 39, मुझे लग रहा है हम लोग इस वीडियो में 50 कवर करें, फिर बाकी आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए 50 तक कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो, हु इज दिस। तो विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु, मतलब वीनस और एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया, सिंपल भाषा में ये लिखा है, पूछा है। तो विलियम शेक्सपियर हु वाज अ ड्रामेटिस्ट एज वेल एज अ पोएट पूछा गया। हु वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो, हु इज अ पोएट, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज इन्फॉर्म्ड बाई, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फॉर्म्ड बाई किसके द्वारा किया गया है, कीट के द्वारा। शेक्सपियर हैड मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस, शेक्सपियर किसमें अपने प्लेस किसमें लिखते थे, ब्लैंक वर्स में लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि शेक्सपियर अपने प्लेस किसमें लिखते थे, ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स से लिखने का किससे किससे इनको आइडिया मिला था या फिर किससे इंस्पायर होकर लिखे थे, तो क्रिस्टोफर मार्लो से लिखे थे। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि किससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में लिखना शुरू किया था, तो मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो फुल नेम है इनका। क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर न्यू, तो इनके बारे में एक फ्रेज है, ही न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। तो यही है शेक्सपियर न्यू, कितना जानते हैं शेक्सपियर, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसके आगे है लेस ग्रीक। ये एक फ्रेज है जो शेक्सपियर के लिए ही यूज़ होता है। बहुत इस पर खोज पोछ हो गया है, चलिए फिर से बता देते हैं आपको। लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये एक फ्रेज है जो कि शेक्सपियर के लिए जाना जाता है। और किसने ये फ्रेज दिया है, तो आप कह सकते हैं अर्नोल्ड ने दिया है, अर्नोल्ड। आई होप आपको मेरी राइटिंग अच्छी लग रही होगी जो कि बहुत गंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 23, टू बी वीक इज मेजरेबल डूइंग आर सफरिंग वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन पूछा है, टू बी वीक इन मिजरेबल डूइंग और सफरिंग वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो द टेम्पेस्ट से ली गई है, विच ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, प्रोबेबली रिटन इन 1610 1611 एंड पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो 1623। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था कब आया था, तो 1623 में आया था। और सेकेंड कब आया था, तो इसी को 1632, इसे उल्टा कर दीजिए, 23 को 32 कर दीजिए। और ये देखिए फेमस लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करना ही चाहिए। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर, वी आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल
राउंडेड विद अ स्लीव लाइन्स अक्यूर्ड इन, ये लाइन किसमें का है? तो ये लाइन द प्ले ऑफ शेक्सपियर विच इज़ पब्लिश इन 1603 इन फर्स्ट फोलियो। मिरांडा इज़ हीरोइन ऑफ द प्ले, मिरांडा इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। इसका पूछा है कि इतना सब कुछ बता दिया आपको, फिर पूछ रहा है कि कौन सा प्ले है, तो आप कौन सा ऑप्शन दे दिया है? द टेम्पेस्ट। कौन सा प्ले है ये? टेम्पेस्ट। मैंने पहले ही बता दिया, प्रोस्पेरो रहता है टेम्पेस्ट में, जिसकी बेटी रहती है मिरांडा। और वी आर सच स्टफ, ये बहुत फेमस लाइन है ये, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन, लीन लिखा हुआ है, लोन होगा, ऑफ लॉसेस नॉट बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द इट्स ऑफ हस्बेंड्री, वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स ऑक्यूर्ड, ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? तो हैमलेट वन ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, तो प्रोस्पेरो कह रहे हैं, पोलोनियस है, प्रोस्पेरो हम बता रहे हैं, पोलोनियस जो रहता है कि हमेशा स्पेलिंग नहीं आ रहा है, पोलोनियस रहता है, लिखा नहीं जा रहा इससे। हमेशा लोगों को सजेशन नहीं देता रहता है, वही है एक ऐसा कैरेक्टर हेमलेट में, सबको सजेशन देता रहता है। तो कब देता है? पोलोनियस कहता है अपने बेटे लियर्टिस से, कब कहता है? जब वो जाता है अपनी स्टडी के लिए बाहर, तब वो कहता है कि किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती ख़राब होती है। बहुत फेमस लाइन है, आपको याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, वाई डिड ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, तो ओथेलो क्यों डेस्टिमोना को मार देता है? तो आउट ऑफ इग्नोरेंस, जलन के कारण। उसको लगता है कि ओथेलो उसको चीट कर रही है, इसलिए वो ओथेलो को उसको लगता है ओथेलो को कि डेस्टिमोना उसको चीट कर रही है, इसलिए वो डेस्टिमोना को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर, कौन सा टाइप की कॉमेडी जो है शेक्सपियर द्वारा लिखी जाती है? तो रोमांटिक कॉमेडी, मोस्टली वो रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखते थे, उनको पसंद थी रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखना। पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, ये आपको पहले ही हम आपको ऊपर बता चुके हैं। बहुत सारे कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस के थे, मैंने आपको बहुत सारे कैरेक्टर गिनाए थे, एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशेनियो, पोर्शिया, लोरेंजो, जेसिका, ये सारे कैरेक्टर हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के। क्वेश्चन नंबर 49, शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर, किसके लिए प्रोज यूज़ करते थे शेक्सपियर? फॉर कॉमिक सीन के लिए, कॉमिक सीन के लिए शेक्सपियर प्रोज यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं तक करवाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी आगे ले चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50, वेयर डिड रोमियो एंड जूलियट टेक प्लेस, वेयर रोमियो एंड जूलियट का टेक प्लेस क्या है? तो वेरोना में इनकी पूरी सेटिंग कहाँ है रोमियो एंड जूलियट की? तो वेरोना में है। चलिए आज यहीं तक देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके शेक्सपियर से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। आज हम किए हैं 50 टॉप 50। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम कंप्लीट किए हैं यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे तक कंप्लीट करेंगे। मोस्टली करेंगे कि हम लोग 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मोबाइल से अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।